VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रीवा प्रवास पर मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। मंत्री तोमर सुबह 8 बजे रेवांचल एक्सप्रेस से रीवा आए थे, जिसके बाद मंत्री तोमर जन चौपाल में शामिल हुए। रीवा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सर्किट हाउस में पत्रकारों ने जब मंत्री से बिजली कटौती से संबंधित अन्य कई गंभीर मुद्दों पर सवाल किया तो मंत्री ने जवाब दिया कि हम किसानों को 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली मुहैया कराएंगे। अटल ज्योति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी और अगर इसमें कोई शिकायत मिलेगी तो जनता विश्वास रखे, लापरवाही को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि जन चौपाल में जो भी समस्या आएंगी उनका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मिली जानकारी के अनुसार ऊर्जा मंत्री ने दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। सर, रूरल बेल्ट में पावर कट का बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए क्या प्रस्तावित योजना है? कैसे इन चीज़ों से रिलीफ मिल पाएगा? किसानों को बहुत समस्या होगी। देखिए, हम 10 घंटे बिजली किसानों को निर्बाध रूप से देंगे और अटल ज्योति के तहत हम ग्रामीण फीडरों पे जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, बसाटे हैं, उन पे 24 घंटे बिजली देंगे। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो विश्वास रखिए उस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और यही मंशा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है और हमारे पूरे संगठन की है और उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ। आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कर्मचारी जिसका हाथ यहाँ कट गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीफ की बात नहीं। मैं आपसे कहा कि वो व्यक्ति, अभी मैंने जन चौपाल लगाई है, जन चौपाल में जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास पूरा होगा और समाधान करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक ऑफिस में, बिजली विभाग के ऑफिस में धरने में बैठे थे, लंबे समय तक बैठे थे। इतना संतोष पार्टी विधायक का? देखिए, चुनकर जनप्रतिनिधि जो आता है उस जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, काम के लिए बात करे और पूरी दृढ़ता के साथ। यही हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम जनसेवक हैं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए जनता की सेवा के लिए हम काम हमेशा करते रहेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर बना के लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कांग्रेस बिजली को बड़ा मुद्दा बना? कांग्रेस, ये पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि उनका पहले प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है कि नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है कि उनके यहाँ टिकटों की लड़ाई है। उस बात के लिए वहाँ सिर्फ अपने को एक पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन है। अगर उन्हें विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जा कर के जनता की आवाज़, सकारात्मक सोच के साथ जनता के मुद्दे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, उन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली को बिजली देता है रीवा, यहाँ की जनता को कम सस्ती कीमत पर बिजली कैसे मिल पाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश देश का ऐसा प्रदेश है कि जिस प्रदेश में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं, 16,000 करोड़ किसानों को दे रहे हैं और 5,000 करोड़ लगभग घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रीवा जिले में भी सिरमौर चौक में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा सिरमौर चौक पर लगी उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी संचार क्रांति के जनक थे। उन्होंने देश को एक नई दिशा दी और नया भारत बनाने का प्रयास किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता त्रियोगी नारायण शुक्ल, भगत सिद्धार्थ तिवारी, राज सहित तमाम कार्यकर्ता व नेता उपस्थित रहे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। एनएसयूआई के द्वारा व्यापक स्तर पर शिवराज सरकार का विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज रीवा के दौरे पर रहे, लेकिन इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी की अगुवाई में प्रद्युम्न सिंह तोमर का विरोध करने के लिए बजरंग नगर में उन्हें काला झंडा दिखाया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
को प्रजातंत्र का हत्यारा बताया। इसके अलावा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रद्युम्न सिंह वापस जाओ के नारे भी लगाए। लेकिन इस दौरान मंत्री प्रद्युम्न सिंह के गार्ड ने एनएसयूआई कार्यकर्ता को लात मार दी और धक्का देकर गिरा दिया। आज आप लोग ऊर्जा मंत्री को काला झंडा दिखा रहे थे, क्या करते? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अच्छे से सरकार चल रही थी, जनहितैषी सरकार चल रही थी। इन्होंने पैसे के दम पर जो जनादेश को बेचकर इन्होंने अपनी गद्दी आजमाई है। इन्होंने सिंधिया के साथ मिलकर गद्दारी जो की है उसका ये बिंद की धारा हमेशा विरोध करती आई, उसी के लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। अब मैं एक संदेश भी देना चाहता था कि अगर आज बिजली की समस्या है, किसानों को इतनी समस्या है, आज अघोषित कटौती है, आज फिर से खंभे में चढ़ने की ज़रूरत है आपको, तो आज इस तरह क्यों ऐसी में बैठ कर चल रहे हैं? आखिर आप स्टंटबाजी करते थे, उसका विरोध होगा और रीवा की जनता गद्दारों को कभी माफ़ नहीं करेगी। हम एनएसयूआई और युवक कुछ कांग्रेस के साथी प्रमोद पटेल थे और हमारे सभी साथी थे। हमने जब विरोध करना चाहा तो अपने साथियों के साथ उन्होंने और नेताओं ने हमारे साथ मारपीट की, चोटें भी आई, जिसका आगे भी विरोध किया जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गद्दारी हमेशा विरोध होगा गद्दारी का। रीवा की जनता कभी माफ़ नहीं कर सकती गद्दारों को। मैं अभिषेक तिवारी हूँ, एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हूँ। रीवा जिले के गढ़ थाना पुलिस के 2 जवानों को कुचल देने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक बीते दिन अधिकारियों के आदेश पर अवैध खनिज का परिवहन कर एक डंपर को जब्त किया गया, जिससे बौखलाया खनिज कारोबारी ने पुलिस को ही धमकी दे डाली। दूसरे दिन जब ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में गढ़ पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 व खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया में ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी राकेश कुमार सिंह ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया। साथ ही गढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक शिवचरण टेकाम को कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मोबाइल फोन आजकल लोगों के जीवन की एक आवश्यक वस्तु बन गया है, जिसमें लोगों की काफी गोपनीय जानकारी भी होती है। इसी गंभीरता को देखते हुए आज रीवा में ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत विभिन्न तरीकों से मोबाइल चोरी होने की आए दिन शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा इन घटनाओं को गंभीरता से लिया गया, जिसमें जिले के विभिन्न थानों के अंतर्गत चोरी हुए मोबाइल फोन को उसके असली हकदारों तक पुलिस अधीक्षक के द्वारा वितरित किया गया। फोन वापस पाने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। इस पूरी प्रक्रिया में साइबर सेल की भूमिका अहम रही। अब तक सैकड़ों मोबाइल साइबर सेल के माध्यम से बरामद किए जा चुके हैं। बता दें आज 44 मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई है। सीधी के बरगवा ग्राम पंचायत अंतर्गत निवासी सतीश चंद्र पटेल, जो कि ऑयल मिल और चक्की चलाने का काम कुशपरी ग्राम पंचायत में करते थे, कल संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के बीच कुशपरी गांव में उनकी लाश पाई गई। गांव के ही एक व्यक्ति ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। परिजनों के अनुसार जब घर वालों द्वारा छानबीन की गई तो पाया गया कि मृतक व्यक्ति का झोला और सामान कुशपरी ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले कुंज बिहारी पटेल के घर में रखा हुआ था। घर वाले इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं और मृतक के पुत्र का कहना है कि जो भी लोग उस दिन आखिरी बार मृतक के संपर्क में आए हैं उन्हीं पर उसे शक है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। आज मैहर में युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ब्रजेंद्र शर्मा के आदेशानुसार व युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष सौरभ शर्मा लल्ला के मार्गदर्शन में युवा नेता आनंद मिश्रा के नेतृत्व में मैहर युवक कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा युवक कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च कर घंटाघर चौराहे पर शिवराज सरकार का विरोध कर पुतला दहन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह भोपाल में युवाओं पर नौकरी के लिए किए जा रहे प्रदर्शन से पहले ही उन पर लाठीचार्ज की गई, वह घोर निंदनीय है और युवक कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती रहेगी। पैदल मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद युवाओं ने शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया और नारेबाजी की। सतना के सोहावल मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। दरअसल एक सनकी आशिक 30 किलोमीटर का सफर तय कर शहडोल पहुंचा और एक युवती के घर में घुसकर चाकुओं से बेरहमी से वार किया। युवती बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा है जो डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। युवती के एक हाथ पूरी तरह जख्मी हो चुका है। शोर शराबा होने पर युवक घर से निकला और कुछ ही दूरी पर जाकर जहर खा लिया और उसी चाकू से अपना गला रेत लिया। युवक का नाम संदीप सेन है जो उचेहरा कस्बे का रहने वाला है। पिछले 2 सालों से युवती के संपर्क में था और युवती से एक तरफा मोहब्बत करता था। दोनों घायलों को पुलिस की मदद से सतना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत बेहद गंभीर है। सिविल लाइन पुलिस युवती का बयान ले रही है और मामले की जाँच कर रही है। ये सिविल लाइन क्षेत्र की अभी रिसेंट की इंसिडेंट है। इसमें एक संदीप सेन युवक है जो उचेहरा का रहने वाला है। अपनी पूर्व परिचित एक युवती है, उसके घर में घुसा है, उस पर महिला पर उसने असोल्ट किया है। असोल्ट करने के बाद उसने खुद भी अपने को क्षति पहुंचाई है।
दोनों अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँची हुई है, पूरा केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शहडोल पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ अभियान चलाकर जिले में दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। जिले के बुढ़ार में लंबे समय से संचालित देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अनैतिक कार्य में संलिप्त 3 महिला और 5 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके का फायदा उठाकर एक महिला फरार हो गई है। जिले के बुढ़ार थाना अंतर्गत थाना क्षेत्र के लखेरान टोला में सड़क के किनारे एक मकान में लंबे समय से देह व्यापार का कारोबार संचालित था, जिसे जड़ से खत्म करने के लिए जिले के एसपी अवधेश गोस्वामी ने महिला पुलिस की एक टीम गठित कर दबिश दी, जहां अनैतिक कार्य करते 3 महिला व 5 पुरुष को पकड़ा गया है। इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए एक महिला मौके से फरार हो गई, जिसकी तलाश जारी है। पकड़े गए लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री समेत 2 मोटरसाइकिल व 4 मोबाइल जब्त हुए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। थाने में सेक्स पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि बुढ़ार क्षेत्रांतर्गत ये अनैतिक व्यापार की गतिविधियां संचालित हैं, जिस पर सूचना प्राप्त होते ही महिला थाना की टीम के साथ रेड की कार्रवाई की गई थी। मौके पर से हमने वहां पर 8 व्यक्तियों को, जिसमें 3 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं, अनैतिक गतिविधियों के उससे गिरफ्त में हमारे लिया है, पूछताछ की है उनसे। और उसके अलावा वहाँ से हमने कुछ निरोधक सामग्रियाँ, मोबाइल और मोटरसाइकिल इत्यादि जब्त किया है और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।